नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं 9 दिसंबर की बाजार कथा की। कल का दिन भाई किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था। एक्शन भी था, ड्रामा भी और सस्पेंस तो भरपूर था। तो आइए इस फिल्मी दिन के हर सीन को जरा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? कुछ दिनों की जो जबरदस्त दौड़ लगाई थी बाजार ने, उस पर कल अचानक से ब्रेक लग गया। ऐसा लगा जैसे कोई मैराथन धावक थोड़ा रुककर सांस ले रहा हो। पर सवाल ये है कि ये बस एक छोटा सा ब्रेक है या फिर थकान के संकेत? चलिए इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसा मोड़ ले सकती है। अच्छा, तो कल के दिन को अगर एक लाइन में समझना हो तो ये एक सांस लेने वाला दिन था। मतलब लगातार चढ़ाई के बाद बाजार ने थोड़ा सुस्ताया और इसी मौके पर जो स्मार्ट निवेशक थे उन्होंने सही जगह देखकर अपनी पसंद के शेयरों में खरीदारी की। तो सीन कुछ ऐसा था। सुबह की शुरुआत तो एकदम जोरदार हुई, पर दोपहर होते होते कुछ लोगों ने सोचा, भाई जितना प्रॉफिट बना है उसे जेब में डालो, इसी को कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी थी। आखिरी घंटे में खरीदार वापस मैदान में उतरे और बाजार को संभाल लिया। एकदम फिल्मी क्लाइमैक्स। और इस पूरी खींचतान के बीच निफ्टी 50 ने 26,200 के लेवल को मजबूती से पकड़ कर रखा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक किला है। ये दिखाता है कि अंदर ही अंदर मार्केट में अभी भी दम बाकी है। चलिए अब जरा स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं। कल के खेल में कौन हीरो बना और कौन थोड़ा साइडलाइन पर बैठा रहा। मतलब कौन चमका और कौन थोड़ा सुस्त पड़ गया। और कल के सुपरस्टार थे बैंकिंग और ऑटो सेक्टर। क्या बात है, बैंकिंग स्टॉक्स तो आरबीआई की पॉलिसी की खबरों पर झूम रहे थे। सीधी सी बात है, ब्याज दरें कम होने की उम्मीद से इन्हें फायदा होता है। और उधर ऑटो सेक्टर ने डिमांड बढ़ने की उम्मीद में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सब देखते रह गए। ये थे कल के शो स्टॉपर। लेकिन हर कोई इस पार्टी में डांस नहीं कर रहा था। आईटी और छोटे स्टॉक्स थोड़ा आराम के मूड में थे। रुपया मजबूत और स्थिर था तो आईटी सेक्टर थोड़ा शांत रहा और छोटे स्टॉक्स में निवेशक थोड़ा संभल कर चल रहे थे, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों का फोकस फिलहाल बड़े और नामी स्टॉक्स पर था। पर ये थके नहीं है, बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो इन सब उतार चढ़ाव के बाद आखिर बाजार का मूड कैसा है? मतलब वो खुश है, डरा हुआ है या थोड़ा कंफ्यूज्ड है? आइए बाजार का मूड समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बाजार का मूड कुल मिलाकर तेजी का ही है। मतलब बुलिश है। बाजार में पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऊंचे लेवल पर लोग थोड़े सावधान हैं। इसीलिए गिरावट में खरीदो वाली स्ट्रैटेजी इस वक्त हिट है। मतलब कोई घबराकर नहीं बेच रहा तो कोई आंख बंद करके खरीद भी नहीं रहा। ये एक सोची समझी तेजी है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। कल यानी 10 दिसंबर के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? तो निफ्टी के लिए 2 लेवल बहुत जरूरी हैं। ऊपर की तरफ 26,300 से 26,350 की एक छत है जिसे तोड़ना जरूरी है, और नीचे की तरफ 26,100 से 26,050 का एक मजबूत फर्श है जिसे बचाना जरूरी है। कल का सारा खेल इन्हीं 2 लेवल्स के बीच होने वाला है। तो हमारी रणनीति क्या हो? बहुत सिंपल। अगर बाजार सुबह बड़ी छलांग के साथ खुलता है तो उसके पीछे भागना नहीं है, सब्र रखिए। जब मजबूत स्टॉक्स में थोड़ी नरमी आए, थोड़ी गिरावट दिखे, तब उन्हें खरीदने पर फोकस करना है। और कल के लिए इन 5 शेयरों को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, ये तो बैंकिंग के किंग हैं। टाटा मोटर्स, ऑटो सेक्टर का रॉकस्टार। एलएनटी, जो देश का भविष्य बना रहा है। और इन्फोसिस, आईटी का वो दिग्गज जो हमेशा वापसी के लिए तैयार रहता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं, वो बातें जो हर स्मार्ट निवेशक को अपनी डायरी में नोट कर लेनी चाहिए। ये 4 सुनहरे नियम कभी मत भूलिएगा। पहला, बाजार में तेजी तो है लेकिन ये एक कंट्रोल्ड तेजी है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचें, बाजार कभी भी सरप्राइज दे सकता है। तीसरा, स्टॉप लॉस आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपकी सीट बेल्ट है, इसके बिना कभी ट्रेड ना करें। और चौथा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने सारे अंडे कभी एक ही टोकरी में मत रखिए। और अंत में कल के दिन का पूरा निचोड़ इस एक लाइन में है। 9 दिसंबर ने यह साफ कर दिया है कि बाजार अभी भी बुलिश जोन में तो है, लेकिन अब यह तेजी हवा में नहीं बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ रही है। और हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या बैंक और ऑटो ही वो 2 इंजन बनेंगे जो निफ्टी की गाड़ी को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर खींच कर ले जाएंगे? इसका जवाब